नमस्कार दोस्तों, जेपीएससी पेपर 2 के सेट 1 में आपका स्वागत है, जिसमें हम पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इसी सीरीज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और इस सीरीज़ को हो सके तो फॉलो करें ताकि आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा पकड़ बन सके। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। ठीक है, तो अगर बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता है तो पता होगा कि हीनयान और महायान में पहले इसका डिवीजन हुआ, अलग भाग में ये भाग में विभाजित हुए। फिर महायान जो है वो 2 भाग में विभाजन हुआ, वज्रयान और एक हो गया शून्ययान। तो ये दोनों भाग में विभाजन हुआ। तो वज्रयान है उस समय पाल शासकों के समय झारखंड में फल फूल रहा था। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड बौद्ध की जो समितियाँ हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, वो आपको याद रखना है, जो कि कुछ इस सीक्वेंस में है और ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल या फर्स्ट बौद्ध समिति जो हुआ था वो हुआ था 283 बीसी में। कहाँ आयोजित किया गया था इसको आयोजित किया गया था राजगीर में अजातशत्रु के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ और कब आयोजित किया गया था और किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो बुद्धिस्ट समिति है ये आयोजित किया गया था 383 बीसी में और ये आयोजित किया गया था वैशाली में काल अशोक के द्वारा। ठीक है, पहला आयोजित किया गया था अजातशत्रु के द्वारा, दूसरा आयोजित किया गया था अशोक के द्वारा और तीसरा जो आयोजित किया गया था 255 बीसी में वो आयोजित किया गया था राजा अशोक के द्वारा। तो ये 3 समितियां आयोजित की गई थी और एक समिति है जो फर्स्ट एडी में आयोजित किया गया था, वो आयोजित किया गया था कुंडल वन में और कनिष्क के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट एडी में यानी फर्स्ट एडी में इसको आयोजित किया गया था कुंडल वन में राजा कनिष्क के द्वारा। तो इतना आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है। वो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो आपको उस विद्रोह का सीक्वेंस अगर पता हो तो आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1818 से 1822 तक हो विद्रोह हुआ था। अगर आपको ये सीक्वेंस पता होगा तो आप साल जो आपका हिंट के तौर पे साल जो दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो हो विद्रोह जो हुआ था इसका आंसर हो विद्रोह हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये पूछता है कि झारखंड में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी। झारखंड में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो हुआ था 1872 में। ठीक है, पहली बार जनगणना 1872 में हुआ। और अगर सुव्यवस्थित ढंग से अगर क्वेश्चन मॉडिफाई करके सुव्यवस्थित ढंग से अगर आपको पूछा जाए कि पहली बार जनगणना कब हुआ तो वो हुआ था 1881 में। तो ये दोनों साल आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो किसान सभा का जो गठन किया गया था वो ठेबले उराव के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठेबले उराव और पाल दयाल। ठीक है, पाल दयाल ये आपको याद रखना है, पाल दयाल जी के द्वारा और ठेबले उराव के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। और अगर बात करते हैं बिरसा मुंडा के द्वारा तो बिरसा मुंडा ये 1895 से 1900 के बीच में जो ये रिवॉल्ट हुआ था उनका नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। और आर्च बिशप जो है ये छोटा नागपुर उन्नति संघ के संस्थापक थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये है। तो एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा और आपको एक रिवीजन के तौर पे एक अच्छा ऑप्शन भी बन सकता है। तो बात करते हैं 5वां क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है कि चेरो विद्रोह कब हुआ था। चेरो विद्रोह जो हुआ था 1800 से 1819 तक हुआ था। ये आपको याद रखना है, 1800 से 1819 तक हुआ था चेरो विद्रोह। और ये हुआ था, इसका जो सरदार था वो था भूषण सिंह। ये आपको याद रखना है, भूषण सिंह। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि चेरो विद्रोह का जो सरदार था वो कौन था। तो वो भूषण सिंह जो है वो चेरो विद्रोह का सरदार था। और ये जो 1857 है ये फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो कही जाती है उसे कहा जाता है 1857 को। ये हो सकता है इम्पोर्टेंट। और चेरो विद्रोह क्यों हुआ था। चेरो विद्रोह हुआ था अपने ही राजा ये भूषण सिंह के द्वारा, अपने ही राजा जो कि अंग्रेजों का हुक्म मानते थे उसी के अगेंस्ट हुआ था। तो उसे 1819 में दबा दिया गया क्योंकि भूषण सिंह को पकड़ लिया गया और तथा इसे फांसी दे दिया गया। इसीलिए चेरो विद्रोह को दबा दिया गया था 1819 में। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ये सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ये आपको पूछ रहा है कि उत्तरी छोटा नागपुर
प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो है हजारीबाग में। हजारीबाग में हेडक्वार्टर है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, जो 12 सितंबर 1992 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी BVU ऐसे करके इसको लिखा जाता है, BVU के इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 12 सितंबर 1992 में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप गड़बड़ कर लेंगे, इसलिए आपको डेट याद रखना है कि 1992 को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था, जो कि हजारीबाग में स्थित है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो भी है वो भी है हजारीबाग में ही स्थित है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगर पलामू की बात करें तो मसाले की खेती है, मसाले के उत्पादन, इसमें नंबर 1 पे है पलामू, ठीक है। और गिरिडीह जो है पारसनाथ मंदिर या पारसनाथ पहाड़ी, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है 1370 मीटर, ये जो है पारसनाथ गिरिडीह में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? झारखंड के किस जिले में? तो वो निवास करते हैं पलामू में। पलामू में अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। और पलामू जो है वो मसाले की खेती में भी, मसाले के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। और रांची की बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट या फिर गठन जो हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई। ये जो 12 है ना, ये मोस्ट कॉमन होगा जितना भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें 12 सितंबर 12 जुलाई ये सब करके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 12 जुलाई 1960 को रांची यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था। तो ये आपको 2-3 क्वेश्चन, जो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो होगा क्वेश्चन इसी सब किसी इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। तो पूरा वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? ठीक है, मंझाइन गीत जो है वो जन्म के समय गाया जाता है। बच्चे के जन्म के समय मंझाइन गीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा, ये आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? तो मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक जो है मनम सिंह मुंडू जो कि मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक हैं। और ये बुक जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्जुन सिंह जो है ये अर्जुन सिंह पोढ़ाट का राजा था, जिसने 1857 ईस्वी में विद्रोही सैनिकों को पनाह दिया था, जिसके बाद इसको अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था अर्जुन सिंह को, और बाद में से जेल में डाल दिया गया था। गया सिंह जो था वो बिरसा मुंडा का सेना नायक था, गया सिंह। और भूषण सिंह जो था ये था पलामू में जो चूड़ामल राजा था उसके अगेंस्ट जो विद्रोह किया जा रहा था, उसका नेतृत्व भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? ये चारों मिट्टियाँ जो है लेटेराइट, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी और लाल मिट्टी, ये चारों झारखंड में पाई जाती है। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है या अच्छी नहीं होती है कृषि के पर्सपेक्टिव से, तो वो होता है लेटेराइट मिट्टी। ये जो होता है कृषि के लिए सही नहीं होता है। ये रेतीली मिट्टी आप टिक ना लगा दें, क्योंकि आपको लगता होगा कि रेतीली मिट्टी में फसल अच्छे से नहीं उगती है, बट ऐसा नहीं है। लेटेराइट मिट्टी जो है ये कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। मसाले की खेती में झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो जैसे कि आपने पहले भी सुना था, पलामू में सबसे ज़्यादा मसाले की खेती की जाती है। मसाले की खेती में नंबर 1 पे है पलामू। देवघर की बात करें तो देवघर में फेमस बैद्यनाथ धाम मंदिर, नौलखा मंदिर, ये सब देवघर में स्थित है। अजय नदी यहाँ का मेन नदी है। देवघर में 2 अनुमंडल तथा 10 प्रखंड है, जो कि आपको याद रखना है। और अगर पथरा और जयंती जो है वो अजय नदी का सहायक नदी है। ये सब आपको इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जयंती नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो जयंती जो है वो अजय नदी का सहायक नदी है, ठीक है। अजय नदी का सहायक नदी कौन है? जयंती और पथरा, ये आपको दोनों याद रखना है, जो कि अजय नदी जो है देवघर का एक मेन नदी है, ठीक है, देवघर का एक मेन नदी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो है कोडरमा में। कोडरमा जो है
कोडरमा में एक अनुमंडल तथा 6 प्रखंड है, और तिलैया फेमस जो तिलैया डैम है वो कोडरमा में है, तो ये आपको याद रखना है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो स्थित है वो है रांची में, ठीक है। रांची में जैविक उद्यान बिरसा भगवान के नाम पे अवस्थित है, ये आपको याद रखना है, जो कि रांची में है। और जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर लौह उत्पादन में सबसे आगे है। तो लौह उत्पादन या निजी क्षेत्र या किसी क्षेत्र में अगर लौह उत्पादन का नाम आए तो जमशेदपुर उसका आंसर हो, मतलब जमशेदपुर में लौह उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। और फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ दिया है झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो कितना परसेंट पाया जाता है? 37%। भारत का 37% सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? लौह इस्पात उद्योग यानी निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर लौह इस्पात उद्योग जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। लोहा के मामले में जमशेदपुर सबसे आगे है, स्टील या लोहा जो भी बोले, तो उसमें जमशेदपुर आगे है। तो निजी क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो जमशेदपुर में ही स्थित है। और अगर गिरिडीह की बात करें तो पारसनाथ मंदिर, जिसकी हाइट 1370 मीटर है, ये गिरिडीह में स्थित है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पारसनाथ मंदिर की हाइट कितनी है या पारसनाथ पहाड़ी की हाइट कितनी है, तो 1370 मीटर, ये आपको याद रखना है। ये जैन धर्म का एक मुख्य मंदिर माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रांची यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ? तो रांची यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1960 को, और ये अलग हुआ था बिहार यूनिवर्सिटी से, ये आपको याद रखना है। और एक बात, जितना भी यूनिवर्सिटी होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी जितना सारा होता है, उसका जो चांसलर होता है वो होता है गवर्नर, ये आपको याद रखना है, गवर्नर होता है। जितना भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर होता है। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह ने जो है अकबर नगर रखा था अपने राजमहल स्थित नए नगर का नाम, अकबर नगर। और फिर अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं झारखंड में, टोटल कितना है? 14 सीट, 14 लोकसभा सीट और 6 है राज्यसभा सीट, ठीक है, राज्यसभा सीट है 6 और 14 लोकसभा सीट। तो इसमें से 5 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है, आरक्षित किया गया है 5 सीटें, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह का जो मूल नाम था वो वेंदनमीन गोमके था, ठीक है, जयपाल सिंह का मुख्य नाम ये था, और इसको छोटा नागपुर में ये कहा जाता था, मारांग गोमके के नाम से इसको जाना जाता था। और ये जो दिवाकर प्रसाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्लेयर है, यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्लेयर है, ठीक है। तो इन्होंने 56 नेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2009 में, ये आपको याद रखना है। और बेंजामिन लकड़ा ने जीता था सिल्वर मेडल, इसी गेम में इन्होंने भी जीता था सिल्वर मेडल, ये भी एक बॉक्सिंग प्लेयर है, तो ये आपको याद रखना है। दोनों कौन है? मुक्केबाजी से रिलेट करते हैं, और दोनों ने सिल्वर कॉइन ब्रॉन्ज कॉइन जीता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जयपाल सिंह का वेंदनमीन गोमके याद रखना है, और इनको छोटा नागपुर में मारंग गोमके इनके नाम से जाना जाता था। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सुरक्षित क्षेत्र का घोषित किया गया था? ठीक है, तो टाइगर रिजर्व जो बनाया गया था बेतला नेशनल पार्क को, वो 1974 को बनाया गया था, याद रखना है। और नेशनल पार्क का बेतला नेशनल पार्क का जो इसका टाइटल मिला था, ये मिला था 1986 को। तो ये टाइगर रिजर्व बना था 1974 को, और 1986 को नेशनल पार्क बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड का अब तक सबसे लंबा राज्यपाल रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था सैयद सिप्ते रजी, ठीक है, सैयद सिप्ते रजी, जो कि 2004 से 9 तक सबसे लंबा पीरियड तक राज्यपाल रह चुका है। यहाँ स्पेसिफिक डेट दिया है, इसलिए आप ये टिक लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी जो है वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि 2015 से राज्यपाल है झारखंड की। तो 2021 हो गया, यानी 6 साल का कार्यकाल इनका ऑलमोस्ट हो गया है। तो आपको अगर इनके बाद या ऐसा पूछा जाए कि अब तक सबसे रहने वाला या चल रहा है जिसका पीरियड, तो ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, रह चुका है। यार अगर स्पेसिफिक डेट दिया जाए तो ये है जाएगा सैयद सिप्ते रजी। प्रभात कुमार जो है पहले गवर्नर हैं, 15 नवंबर 2000 को ये गवर्नर बने थे झारखंड के, जो कि 2 साल तक रहे थे। प्रभात कुमार पहले गवर्नर झारखंड के, ये याद आपको रखना है।
और सैयद अहमद जो है द्रौपदी मुर्मू से पहले गवर्नर रह चुके हैं झारखंड के। इस सीरीज़ में आपको इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसा सीरीज़ जो है वो लगातार चलते रहेगा, तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। जो है पेपर 2 के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें और आपका एक टाइप का रिवीजन हो जाएगा। तो अभी तो ये सेट 1 था, इसके बाद सेट 2, 3, 4 ऐसे करके लगभग 50 सेट इसमें आएंगे। तो इसमें आप रेगुलर रहना और एग्ज़ाम से पहले सारे सीरीज़ देख लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आप लास्ट तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें और आपको एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल सके या एक टाइप का हेल्प हो सके। तो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।